तू तो भाई रोमांटिक वाली पढ़ाई कई ले लगा। नहीं, रोमांटिक की बात नहीं, जो हकीकत है। नहीं क्योंकि ठीक आपके है, वीडियो इच्छा को है देखकर तमाम युवा जो है सीख भी लेंगे। और ये जो मन है इसको कंट्रोल किया जाए। कैसे जो है इस जवानी को बस में करना बहुत। महाराज क्या चाहता हुआ जवानी में कुछ और हो जाए। नहीं, औरों के नहीं, मतलब जैसे क्या कुछ आपने अरे कोई सब फैसला कंट्रोल लिया किया कि कैसे आपके पति रह पाएंगे? रंजना जी कोई दिक्कत नहीं। अब इसके विषय में ज्यादा क्या ही बोलूं, जैसे इंसान शादी से पहले रह लेता था वैसे ही रह लिया। आपको नहीं पता है, लोग हाथ गाड़ी चला के भी रह लेते हैं। तो आगे जो है मतलब कि जो बच्चा पैदा करेंगे नैहर में करेंगे या ससुराल में जा करके? नैहर में होगा। अभी तो मेरा बच्चा पैदा होने से पहले काफी ज्यादा ट्रीटमेंट चलेगा। अच्छा। हाँ, अभी मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। अच्छा, जहाँ पर आपने ट्रांसप्लांट। हाँ, क्योंकि मैं जौनपुर गई थी तो वहाँ उन्होंने बोला। दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, बंदा न सके जान तेरा क्या विचार है, सूरज व चांद घूमते किसके करार है। तो ईश्वर के भी कुछ कहते हैं विधिके हैं सब खेल निराले। कुछ ऐसी घटनाएं हमारे समाज में हो जाती हैं कि जिनको व्यक्ति सोच भी नहीं सकता और दिमाग में कभी कल्पना नहीं कर सकता कि क्या ऐसा भी हो सकता है। हाँ दोस्तों, आज जो एक ऐसी खबर आई है सोशल मीडिया पर, जो है रंजना ने एक वीडियो डाला कि दोस्तों मैं जो है माँ बनने वाली हूँ। तो आज हमारे बगल में जो है रंजना जी भी हैं और इनके जो है पति आजमगढ़ के जाने माने पत्रकार ब्रजेश सिंह जी भी हैं मौजूद। और इन दोनों में बहुत दिनों के बाद जो है बीच में तो 36 का आंकड़ा था। 36 का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जो हिंदी में 36 होता था, यानी कि 3 इधर 6 उधर। 36 से इस समय इन लोगों का 63 का आंकड़ा हो गया है, यानी ये दोनों लोग मिल गए हैं। तो आइए हम थोड़ा इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वास्तव में जो इन्होंने खबर सुनाई है कि इनके पेट में जो बच्चा पल रहा है, क्या वास्तव में ये प्रेग्नेंट है मौके से। तो हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है रंजना जी हमारे चैनल के माध्यम से। जितने भी लोग चैनल में देख रहे हैं सभी को राम राम। जो भी जिस समाज के लोग हैं सभी को हाथ जोड़ के नमस्ते। और आप इंटरव्यू करने आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आप पूछ रहे हैं क्या सच में आप प्रेग्नेंट हैं। जब से मैं चैनल बनाई हूँ तब से मैं कोई भी चीज़ झूठ नहीं बोलती हूँ। मैंने झूठ जैसा चीज़ कभी आज तक जीवन में सीखा ही नहीं। भले ही मैं सच बोल के हार जाती हूँ, भले ही मैं सच बोल के मार खा जाती हूँ, भले ही मैं सच बोल के लोगों की नज़र में गिर जाती हूँ, भले ही सच बोल कर मैं बेहुदा हो जाती हूँ, भले ही सच बोल कर मैं बेहयाई कहलाने लगती हूँ, लेकिन मैं सच के सिवा झूठ कभी नहीं बोलती। जी बिल्कुल बिल्कुल। कहा भी जाता है कि सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। तो झूठ बोलना भी नहीं चाहिए रंजना जी, झूठ बोलना बहुत बड़ा अपराध होता है। ब्रजेश जी बहुत बहुत बधाई हो पापा बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद देहाती रिपोर्टर भाई। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता बंधु दर्शक देख रहे हैं, भाई बहन माता पिता, सबको हर हर महादेव, जय सीताराम, राधे राधे। जी, आपने जब शादी किया तो आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आई कि आपके जो है वंशज यानी आपका दिया जलाने वाला कौन होगा। तो आपने जो है जवाब दिया था कि हम जो है अनाथालय से बच्चा ले लेंगे। लेकिन मामला सामने आ रहा कि आप पापा बनने वाले हैं। ऊपर वाले को जो मंजूर है, ऊपर वाले की इतनी बड़ी महिमा कि असंभव को संभव कर दिया, जो हमें भी उम्मीद नहीं थी। आपको भी उम्मीद नहीं थी हम कभी पापा बन सकते हैं? हाँ, सपनों में भी नहीं। जी जी। लेकिन वो हकीकत हो गया। क्योंकि इसी बात को लेकर के जो है घर वाले ने भी आपको एक्सेप्ट नहीं किया, घर वाले भी जो है आपको निकाल दिए जो है कि आखिर में, क्योंकि हर माँ यही चाहती है हमारे घर में पोता पोती खेले जो है, इसी बात को लेकर वंशज आगे बढ़े। और इस समय फिलहाल प्रेजेंट टाइम में सारे लोग मान गए हैं और बाकी सब अच्छा चल रहा है। जी। रंजना जी जो है, जो आप प्रेग्नेंट होती हैं तो सबसे पहले खुशखबरी किसको देती हैं आप? सबसे पहले खुशखबरी मैं अपने सोशल मीडिया के ऑडियंस यानी कि दर्शकों को देती हूँ, क्योंकि दर्शक जो होते हैं वो भगवान के रूप होते हैं और मैं अपने दर्शक को भगवान का दर्जा भी देती हूँ। जी जी। रंजना जी जो है बताइए, जैसे कि लोगों को कुछ थोड़ा सा संदेह भी हो जाता है कि क्या वास्तव में जो बच्चा होगा, जो पैदा होगा बच्चा, क्या वो ब्रजेश सिंह का ही होगा या किसी और का भी हो सकता है? क्योंकि आप तमाम लोगों की बाहों में झूलती नज़र आती हैं और आपके साथ जो है रेप भी हो जाता है, बाग में 2-4-6 लोग करते हैं। कहीं वो रेप वाला तो बच्चा नहीं टिक गया आपको? देखिए, अब ये चीज़ तो मैं भी नहीं प्रूव कर सकती हूँ। हाँ, क्योंकि जो घटनाएं हुई थी वो सत्य है और इसमें से एक किसका बच्चा मेरे पेट में ठहर गया मुझे खुद नहीं पता है। इस पर मतलब आपको भी मतलब यकीन पूरा नहीं है कि बच्चा ब्रजेश सिंह का ही हो सकता है? नहीं।
अब पता नहीं किसका ठहर गया, भगवान जाने। क्या इस बात को लेकर के आपके मन में कुछ संशय होता है ब्रजेश जी? अब संशय का मतलब है भैया, जब घटना हो गई तो का कहल जाए, DNA जांच हो जाई और DNA में बच्चा चाहे किसी का भी हो, मैं खराब नहीं होने दूंगी जी। उसे इस दुनिया में लाऊंगी, अच्छे से पालन पोषण करूंगी। भगवान के आशीर्वाद से मैं इतना कमा लेती हूँ कि मैं एक बच्चे का भरण पोषण अच्छे से कर लूँगी। अच्छा अच्छा। उसे एक अच्छी शिक्षा दूंगी। उसे अगर जैसे DNA टेस्ट होता है, मान लीजिए अगर ये नहीं अपनाते बच्चे को, फिर भी आप उसको ले करके जो है सती होंगी, उस बच्चे का पालन पोषण करेंगे? जी बिल्कुल, मैं सिंगल मदर बन सकती हूँ जी जी। तो जैसे डॉक्टर ने क्या आपको कभी कहा था कि आप माँ बन सकती हैं? जब मेरा दिल्ली में ट्रांसप्लांट सर्जरी हुआ था तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला था जी। कि आप माँ बन सकती हैं, क्योंकि आपका जो भ्रूण है ये मतलब विकास नहीं किया है। अगर इसमें आप दवा करा लेती हैं 2-4 साल तो ये विकास कर जाएगा और आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। तो जैसे लोगों के मन में संदेह है रंजना जी कि एक किन्नर माँ बन नहीं सकती, कि हो सकता है कि आप पूरी तरीके से किन्नर ना रही हो, आपके अंदर एक लड़की वाला था। यही चीज़ है, क्योंकि ना ही मेरी आवाज़ किन्नर जैसी है, ना ही मेरी हरकतें किन्नर जैसी हैं। क्योंकि मैं और भी किन्नरों को देखती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मतलब उन्हीं के जैसे मैं भी हूँ। क्योंकि मैं कितनी किन्नरों को देखती हूँ, मुंह पे कुछ दाढ़ी मोछ जैसा दिखता है। अब मेरे फेस पे कभी दाढ़ी मोछ नहीं आया, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़, उनकी हरकत जो होती हैं वो थोड़ी अजीब होती हैं और वैसी हरकतें हमारे अंदर नहीं हैं। फिलहाल प्रोग्राम करते करते थोड़ा सा हंसी मजाक करके वीडियो शूट करके डाल देती हैं, वो अलग की बात है, पर उनके जैसी हरकतें हमारे अंदर नहीं हैं। जी जी। यानी कि अगर कह लिया जाए तो आप पूरी तरीके से किन्नर थी नहीं जो है, फिर कैसे आपका नाम किन्नर में आ गया कि आप रंजना किन्नर के नाम से वायरल हो गई? हाँ, क्योंकि सबने यही बोला कि ये किन्नर है, डॉक्टर ने भी यही बोला था कि ये किन्नर है। जी जी। तो जैसे डॉक्टर ने बोला था ठीक है जो है, उसके पहले आपके तमाम वीडियो ऐसे वायरल होते हैं कि आप शादी से पहले भी कई लोगों से संबंध भी बनाती हैं, तो क्या उस समय कुछ आपको लगता था कि हम एक आम लड़की हैं, किन्नर है, कोई परेशानी होती थी आपको? हाँ, मुझे लगता था कि मैं किन्नर हूँ। जैसे क्योंकि मैं संभोग जब करती थी तो उस समय गुदा मैथुन होता था। अच्छा अच्छा। तो गुदा मैथुन क्या मजबूरी में आप करवाती थी ना? नहीं, इच्छा होता था। अच्छा, इच्छा होता था। तो क्या इच्छा होती थी कि जो है, क्योंकि देखिए जो गुदा मैथुन होता है कहीं न कहीं से वो प्राकृतिक नहीं है। अब तुम नहीं, देखिए गुदा मैथुन राक्षसी मतलब संभोग के अंतर्गत आता है रंजना जी। वो एक टट्टी पेशाब की नली होती है ना, कि उसमें मजा लिया जाए जो है। किसी को बीमारी भी हो सकती है इस तरीके से आप करेंगे, कोई लड़का यूज करने लगेगा। भगवान देखिए तुम करो मेरा कल्याण। नहीं, कल्याण तो भगवान ने कर ही दिया, आपको माँ बना दिया, इससे बड़ा क्या कल्याण होगा? ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जैसे जब डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तो आपको बोले थे डॉक्टर ने कि आपको 3 महीने तक सेक्स नहीं करना है, तो क्या बच्चा होने के बाद ही आपने डॉक्टर से कुछ राय परामर्श लिया, क्या कुछ है? अभी कल मैं जौनपुर गई थी, वहाँ पे मेरा चेकअप वेकअप हुआ है जी। बच्चा जो है मेरे पेट में विकास कर रहा है जी। और डॉक्टर ने मना किया है कि अभी आप संभोग नहीं बनाना जब तक आपका डिलीवरी न हो जाए। अच्छा अच्छा जी। ब्रजेश सिंह जी, ये तो बहुत बड़ी आपके सामने तपस्या का विषय आ गया। इधर 2.5 महीने से जुदाई, और फिर जो है डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपको सेक्स करना ही नहीं। कैसे? अरे कोई बात नहीं, हम बाल ब्रह्मचारी रह करके 5 महीना बिता लेंगे, क्या दिक्कत है? कौन जबरदस्ती है? नहीं तो जान मार, जैसे नई नई शादी हुई है, सेक्स को दबाया भी तो नहीं जा सकता है। कहते हैं कि अगर कोई गंगा का पानी बह गया तो इधर उधर बह जाएगा, साला रात में बह जाएगा, लेकिन रुकेगा नहीं उधर। तू तो भाई रोमांटिक वाली पढ़ाई कई लेवल लगा। नहीं, रोमांटिक की बात नहीं, जो हकीकत है। नहीं, ठीक है, इच्छा है, तमाम जुआ जो है सीख भी लेंगे। और ये जो मन है इसको कंट्रोल किया जाए कैसे जो है, इस जवानी को बस में करना बहुत। महाराज क्या चाहता हुआ जवानी में कुछ और हो जाए? नहीं, औरों के नहीं, मतलब जैसे क्या कुछ आपने फैसला लिया कि कैसे आपके पति रह पाएंगे? रंजना जी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके विषय में ज्यादा क्या ही बोलूं, जैसे इंसान शादी से पहले रह लेता था वैसे ही रह लेता। आपको नहीं पता है, लोग हाथ गाड़ी चला के भी रह लेते हैं। हाथ गाड़ी का मतलब क्या, जो हैंड प्रैक्टिस बोलते हैं क्या? हैंड प्रैक्टिस, हस्त मैथुन। लेकिन वो तो बताते हैं नुकसान होता है, शरीर को गला उला देता है। अब मुझे नहीं पता, ऐसा डॉक्टर लोग बोलते हैं। तमाम बोर्ड नहीं लगाए रहते हैं कि बचपन की गलतियां से लिंग टेढ़ा हो गया, तमाम समस्याएं हो जाती हैं, और आप जो अपने पति को ऐसा कराएंगे तो ये भी बेचारे नपुंसक हो जाएंगे, कुछ कर भी नहीं पाएंगे आगे। भगवान पता नहीं क्या मर दही खुजला रहा है गर्मी से।
पता नहीं क्यों, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई तब से मुझे बहुत दिक्कतें होती हैं। जब पति से ये मिलन हाथ नहीं देख रहे हैं, करेंगे, ऐसे ही इसमें सब खुजली टाइप का हो रहा है, पैर भी मेरा खुजलाता है, पता नहीं क्यों। वो तो पहले भी आप कहती थी कि हमारी जब गर्मी नहीं निकल पाती है तो समस्या होती है। आप तो पहले कई बार बता चुकी हैं। का ब्रिजेश भैया? हाँ अरे ठीक है देहाती भैया, एक उत्तेजना होती है और कुछ है नहीं, मन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये तो बहुत बड़ा तपस्या का विषय हो गया, 7 महीने तक आपको कंट्रोल करना जो है। अरे नई नई शादी भइल यहाँ लड़के जो है रोज रोज गाड़ी चलावत हैं और आपके लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। लइकन के चलावत हो तब एक्सीडेंट सारे करत हो जाएगी कहीं, 4 मुकदमा लिखाया जाता अच्छा, सर। डॉक्टर ने क्या बोला कि अगर आप संबंध बनाती हैं बच्चे के ऊपर कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है क्या? अब उन्होंने इतना खुल के नहीं बताया, पर बोला है कि पति से दूरी बनाना, ऐसे बोला है, तो इसका मतलब यही होता है। पति से दूरी बनाना, देहाती से चिपक के रहना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, भगवान करे कि जो है आपका बच्चा सुरक्षित रहे। चलिए ठीक है, 7 महीना बहुत बड़ी दिन नहीं होता है, कट जाएगा, कट जाएगा आराम से धीरे धीरे जो है। जी। तो आगे जो है मतलब कि जो बच्चा पैदा करेंगे नैहर में करेंगे या ससुराल में जा करके? नैहर में होगा। अभी तो मेरा बच्चा पैदा होने से पहले काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट चलेगा। अच्छा हाँ, अभी मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। अच्छा, जहाँ पर आपने ट्रांसप्लांट? हाँ, क्योंकि मैं जौनपुर गई थी तो वहाँ उन्होंने बोला कि आप एक बार जाके दिखा दो, जहाँ से आपका ट्रांसप्लांट सर्जरी हुआ है, अच्छा आप एक बार वहाँ दिखा दो। तो इसके वजह से मुझे दिल्ली जाना है। मैं दिल्ली जाती नहीं, मैं यहीं पे रहती, लेकिन मुझे अपने बच्चे को दुनिया में लाने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं हर एक चीज़ करूँगी। जी जी। अच्छा, जिनको भरोसा नहीं हो रहा जिस दिन बच्चा इस दुनिया में आएगा उसी दिन जो क्योंकि अभी तक तो 80% लोगों को भरोसा नहीं कि रंजना जो है तो ये माँ बनने कलयुग वाली है, जहाँ जो असंभव रहता है वही तो संभव है। जिस दिन दुनिया में बच्चा आएगा देखेंगे कि किलकारियाँ मारेगा, आफत आ जाएगी, जी समझिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जो है। अच्छा, बच्चा जब से आया है इनके पेट में तो गांव के लोगों का क्या रिएक्शन रहता है जब आप निकलते हैं? गांव वाले खुश हम भैया, दादा बाऊ बने वाला हो, बाऊ बने वाला हो। हम आगे कभी मिठाई मिलेगी खाने की? आगे मिठाई ना होटल में फ्री हो जाएगी, जी जी जी, जी भर के खा। आपने तो पहले बताया आजमगढ़ का होटल फ्री कर देंगे, आपके पति ने ऐलान कर क्योंकि दिया। शादी में भी मैंने खर्चा नहीं ना किया, जी जी तो लड़कवे में लुटा दे दिल खोल के। जी 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 जी, दिले जो लुटाने का मन करता है, क्यों रंजना जी? और जब मेरा बेटा इस दुनिया में आ जाएगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे वो कुछ तो भी हो, भगवान के हाथ, कुछ भी रहे। जब इस दुनिया में आ जाएगा तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगी कि जितनी भी गरीब महिलाएं हैं, महिलाएं, पुरुष नहीं महिलाएं, जिनकी एज 50 के ऊपर है, कुछ काम करने लायक नहीं है, मैं उनके लिए कुछ करके दिखाऊंगी। अच्छा अच्छा, ये मेरी तपस्या है। जी, कुछ करेंगे उनके लिए जरूर, उनके लिए कुछ न कुछ करूँगी अवश्य। जो भी गरीब दुखिया हैं। हाँ, जिनका कोई सहारा नहीं है, जी 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 कमाने खाने में असमर्थ है, मैं उनके लिए कुछ न कुछ अवश्य जी, करूँगी। बिल्कुल। देखिए रंजना जी का दिल कितना बड़ा, कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, वृक्ष कबहु नहीं फल बखाए, नदी ने संचय नीर, परमारथ के कार्य साधुन धरा शरीर। इनके मन में जो है समाज सेवा की भी भावना है। किन्नर रंजना ऐसे ही वायरल नहीं है, क्योंकि जो है आज अगर इनको जो है जौनपुर की जानी मानी क्रिएटर ही नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो इस भारत ही नहीं पूरे एशिया में अगर देखा जाए तो इनका धमाल मचा हुआ है। एक जो है बिहार की सोनी किन्नर और जौनपुर की जो है रंजना किन्नर, 2 लोगों को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इनका नाम ना जानता हो। तो ये साथ ही साथ लोगों का मनोरंजन भी करती हैं। मनोरंजन के साथ साथ जो इनके अंदर समाज सेवा करने की भी एक बहुत बड़ी भावना है। सुल्ताना डाकू भले ही डाकू रहा हो, लेकिन वह सामाजिक सेवा करता था, तो उसकी बुराइयों को कोई नहीं, हर कोई जो है सम्मान से उनका नाम लेता है। उसी तरीके से रंजना जी चाहे जो मनोरंजन करती हों, कभी कभी अपना टैलेंट दिखाती हैं, तो कुछ लोग अंड बंड जो है वो कमेंट भी करते हैं। क्यों रंजना जी? नहीं, अब गलत कमेंट नहीं आता। जब शुरू में चैनल बना था, जब शुरू में वीडियो वायरल हो रहा था, तो कुछ गलत कमेंट आया था, अब नहीं आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब लोग प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं। अच्छा, जैसे 3 महीने का आपके अंदर मतलब कि बच्चा पल रहा है, तो क्या वो टैलेंट आज भी आपका सलामत है या टैलेंट करने में कोई दिक्कत होती हो? नहीं, दिक्कत नहीं होती है, लेकिन करना नहीं चाहते हैं। अब नहीं करना चाहती हैं? एक बार देहाती व्यक्त करके दिखा दे। नहीं हो सकता भाई, जो है दर्शक जो है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। आप सहकुशल जो है भगवान करें को बच्चा जो है बहुत हंसी खुशी से पैदा हो जाए और नॉर्मल पैदा हो जाए, और आगे जब भी बच्चा पैदा होगा वो तो हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन बीच बीच में इन लोगों की क्या दशा है, किस तरीके से लोग जी रहे हैं, डॉक्टर इनको फिर बीच में आदेश देते हैं कि नहीं है, तो उस तरीके का वीडियो आप लोगों को तक दिखाते रहेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।